चले ओए। मेरा नाम है रुबिर और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चले हुए, जिसमें मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की कंप्लीट आइटनरी को एक फिल्म की तरह म्यूजिक से सराबोर कर एक एक्सपीरियंस की तरह दिखाता हूँ, जिससे आप उस जगह को घूमने के लिए इंस्पायर हो सके। और हाँ, मेरी 10,000 सब्सक्राइबर्स की ट्रैवलर फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो इस बार मैं पहुंचा हिमाचल की सुंदर वादियों के बीच बसे एशिया के सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में, जहां वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। मेरे इस टाउन का फर्स्ट व्यू कुछ ऐसा था, जहां बुद्धिज्म के कल्चर से रिच इस टाउन का पूरा आसमान बस पैराग्लाइडर से ही भरा हुआ था। जहां भी देखो वहां आपको पूरी मौज मस्ती में हवा की गोद में अटकेलियां खाते हुए पैराग्लाइडर्स दिख जाएंगे। और हाँ, मैंने स्टे किया लैंडिंग साइट के पास में ही बने द हॉस्टलर में, जहाँ मुझे हर उम्र, देश और एथनिसिटी के ट्रैवलर्स के बीच रहना बेहद पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं बीर की इस सिनेमैटिक जर्नी को। चले ओए। बीर में घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है साइकिल, और क्या गजब हो जाए अगर आपको मिले एक इलेक्ट्रिकल असिस्ट बाइक, वो भी बहुत ही किफायती रेंटल्स पर। Let me explain you how does an electric cycle work. It runs on the pedal assist system. So the bike comes with 3 different levels of assistance mode. This is low, medium and high. You can choose the different modes of assist based on the inclination that you're climbing on. Now it is so easy to ride. See, I'm going uphill. My mode is on high, and it is so easy to ride now. It also comes with the pedal assist system. When you are stuck on the highway on a high incline and you want to walk along with the bike, you can use the throttle assist to push you forward. You don't have to track the bike because the bike moves on its own. सुपर लाइट एल्यूमिनियम अलॉय और कार्बन फाइबर से बनी इन बाइक को चलाना बहुत ही इजी लगा, क्योंकि बीर के हिली रास्तों पर इलेक्ट्रिकल बाइक आपको काफ़ी असिस्ट करती है। तो मैं भी चल पड़ा अपनी बाइक लेकर लैंडिंग साइट पर, जहां बैठकर खुले आसमान में तैरते इन मनमौजी परिंदों की मैंने घंटों फोटोग्राफी और वीडियो शूट की। और साथ में मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पैराग्लाइडिंग को सीखने का ऑथराइज स्कूल भी है। सच बोलूं तो आप इस लैंडिंग ग्राउंड में बैठकर पूरा दिन निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे कैफेज भी अवेलेबल हैं। शाम होने के बाद मैं पहुंचा बीर के अपने पहले म्यूजिक फेस्टिवल म्यूजिकथॉन 3.0 में, जो कि इस साल 3 बार ऑर्गेनाइज हो चुका है। जंगल के बीच होने वाले इस फेस्टिवल में इंडियन आर्टिस्ट अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन करते हैं, और क्राउड भी ऐसे इवेंट्स को काफ़ी पसंद करता है। ये मुझे वहाँ की भीड़ देखकर समझ आ गया। 3 days 2 nights के इस फेस्टिवल की खास बात है इसका स्टे, जो कि टेंट्स का एक छोटा सा कैंपिंग विलेज बनाकर करवाया जाता है। अपने लोकल इंडियन आर्टिस्ट की चिल परफॉर्मेंस पर झूमते हुए चिलैक्स लोग म्यूजिक के साथ साथ मौज मस्ती भी करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों या अनजाने लोगों के साथ नई दोस्ती बनाकर सभी ग्रुप्स बनाकर अपनी अपनी लाइफ का भरपूर मजा ले रहे थे।
इको फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली और नो प्लास्टिक यूसेज के मोटो के साथ इस म्यूजिक फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स म्यूजिक कैफे ने काफी कमेंडेबल काम किया। मेरे ख्याल से हम सभी को ऐसे इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करना चाहिए, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ शहरों की भीड़ भाड़ से दूर जंगल के एकांत माहौल में एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो। और साथ ही साथ इससे हमारे इंडियन आर्टिस्ट और लोकल टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। बीर में अच्छे कैफेज और रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स मेन रोड के आसपास ही लोकेटेड हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको अपनी पॉकेट के अनुसार हर टाइप का खाना मिल जाएगा। मैंने अपनी 3 दिन की ट्रिप में काफ़ी सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स को ट्राई किया और ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने भी निराश नहीं किया। Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. I'll never grow up. Growing up is just a trap. अगली सुबह भर पेट खाने के बाद मैं चल पड़ा अपने हॉस्टल में मिले नए दोस्त पुनीत के साथ बीर को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। बड़े ही शांत से इलाके में बने इस वाटरफॉल को देखकर हम दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। ड्रोन से देखने पर मालूम पड़ा कि ये कितनी ऊंचाई से आ रहा है। सो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं बंगारू वाटरफॉल्स में। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 6 किलोमीटर के करीब की आपको हाइक करनी पड़ेगी। ऑल्दो माउंटेन्स में आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलते रहते हैं, बट आई गेस दिस इज समथिंग डिफरेंट। देखा जाए, चल हम लोग सीधा वाटरफॉल के नीचे चल गए और पानी की बौछार में जा बैठे। हालांकि इस वाटरफॉल में अभी पानी काफ़ी कम था, पर लोकल लोगों ने बताया कि बरसात में इसके पास जाना भी मुश्किल हो जाता है, जब इसका पानी 20 फुट से भी ज़्यादा दूर तक गिरता है। पर सच बोलूं तो झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मजा आ गया।
इस वाले वाटरफॉल से लगभग 200 मीटर्स के करीब आगे की अगर आप हाइक करके आएंगे तो आप इस वाली लोकेशन पे पहुंच सकते हैं जहां पर ये और भी बड़ा वाला वाटरफॉल है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि यहाँ पर पास में जाने का रास्ता क्या है, साथ में एक ट्रैक सा बना हुआ है, बट हमें नहीं लगता कि वो उतना पास में जाता है उस वाले वाटरफॉल के जैसे हम इस वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए थे। हम थोड़ा सा आगे जाकर देख के आ रहे हैं कि अगर कोई व्यू हमें मिलेगा तो कोशिश करते हैं आगे जाने की। अभी आगे कोई वाटरफॉल तो नहीं दिख रहा कोई बड़ा, जो भी था यहीं तक ही वाटरफॉल था एक बंगारू के पास। आफ्टर दैट ये जो ट्रैक है ये मंदिर की तरफ लीड कर रहा है एंड दैट इज़ इट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द ट्रैक, नहीं तो वाटरफॉल मोर और लेस यहीं तक ही है। आज की दूसरी लोकेशन थी कुछ स्पिरिचुअल। पाइन और ओक फॉरेस्ट के बीच से होते हुए कलरफुल फ्लैग से डेकोरेटेड रास्ते से मैं चल पड़ा अपनी 2 हॉस्टलर मेट्स प्रणव और परिधि के साथ बीर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बने इस रीजन की सबसे बड़ी मोनास्ट्री पालपुंग शिराबलिंग मोनास्ट्री में। सच बोलूं तो इसको मिस मत करना बॉस। ये मोनास्ट्री 2 पार्ट्स में बनी है और हमें खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि आज हमें यहाँ क्या मिलने वाला है। हम जैसे ही न्यू मोनास्ट्री की तरफ बढ़े, हमें बड़े बड़े ड्रम्स, हॉर्न्स और चैंटिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी और देखा कि बहुत बड़ी तादाद में मॉन्क्स एक हॉल की तरफ भागे जा रहे हैं। और फिर हमें पता चला कि अभी हम लोग देखने वाले हैं इस मोनास्ट्री की साल में एक बार होने वाली सबसे बड़ी पूजा। वाह! प्रेयर हॉल के अंदर कम से कम 300 मॉन्क्स एक साथ में बैठकर बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूजा कर रहे थे। प्रेयर हॉल के चारों तरफ भी मॉन्क्स बैठे हुए अपनी अपनी पूजा में बिजी थे और सोने पे सुहागा हुआ तब जब उन्होंने हमें इवेंट को शूट करने की परमिशन मिली। यस। रियली मैंने इससे पहले तक इतने बड़े स्केल पर किसी भी मोनास्ट्री में पूजा नहीं देखी थी। चारों तरफ से ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इतना बड़ा प्रेयर हॉल, सामने बैठे विशालकाय बुद्धा और हॉल में गूंजता ड्रम्स, हॉर्न्स और चैंटिंग का बेस। मैं तो जैसे इस ऑरा में खो सा गया था। इस चैंटिंग और म्यूज़िक में हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा मेडिटेट करते हैं और सच बोलूं तो 2.5 घंटे कब निकले हमें पता ही नहीं लगा। वहाँ से बाहर आने के लिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था।
आज मैं किसी भी हालत में सनसेट के टाइम पर पैराग्लाइडिंग करना चाहता था, क्योंकि आज 3 दिन के बाद मुझे आसमान बिल्कुल साफ मिला था। बहुत लेट हो जाने के बावजूद और बहुत मनाने के बाद उन्होंने मेरी बात मान ली और बताया कि सनसेट होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, जिसमें हमें ऊपर तक पहुंचना है और टेक ऑफ भी करना है। तो ये बिक्कू भैया आज के मेरे पायलट है। अभी सनसेट होने वाला है, हमें इस सनसेट के कलर्स को कैप्चर करना है। तो हम सब भाग के बस जा रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच के टेक ऑफ करते हैं और कैप्चर करते हैं इस सनसेट को। सो अभी हम पहुंच गए। पीछे सूरज बहुत ही प्यारा हुआ है इस टाइम। वादियों में हल्की हल्की हेज हुई और थोड़े से बादल हुए हैं। मेरे साथ में मेरे 5 और पायलट्स साथ में आ रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। वाओ। हालांकि देखते ही देखते टेक ऑफ करने से पहले ही सनसेट हो गया था, पर मेरा हौसला अभी भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि इस खुले आसमान में मैं आज फिर से उड़ना चाहता था। माउंटेन्स के ऊपर पूरे बादल और बालों के ऊपर ग्रे का कलर। इन सुनहरे रंगों में लिपटी हुई ये सूरज की कुछ चंद किरणें जैसे मेरा इस्तकबाल करने के लिए बैठी। धीरे धीरे पूरा आसमान गोल्डन ऑरेंज रंग में सराबोर हो गया और मुझे देखने को मिला वो रंग जो मैं अपने सपनों में देखा करता है। जस्ट वाव। वो देखो पहाड़ों के ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है अभी, हल्की हल्की सी। और रियली भगवान जी ने मेरी प्रेयर भी इतने सुंदर तरीके से पूरी की। थैंक यू सो मच। It's your love I know that gives me strength. अगर आप इंडिया को ऐसे ही एक्सप्लोर करना चाहते हो और मेरी ऐसी अमेजिंग ट्रैवल जर्नीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं एक नए शहर में, किसी प्यारी सी नई जगह घूमने मेरे साथ। चल ले ओए। चल ले।